22 साल बाद जीत गई बिल्किस बानो, लेकिन ये 4 महिलाएं अगर नहीं होती तो अधूरा रह जाता इंसाफ। कोई रह चुकी यूनिवर्सिटी की चांसलर, कोई है पत्रकार, तीसरी महिला को शाहरुख खान भी बुलाते हैं मां। किसी का है सुभाष चंद्र बोस से रिश्ता तो कोई है सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ वकील। बिल्किस के लिए चारों कैसे बनी भगवान। बिल्किस बानो के सभी 11 गुनहगारों को सजा का ऐलान होने के बाद 22 साल बाद पहली बार बिल्किस बानो के चेहरे पर मुस्कान दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर बिल्किस के जिस्म को नोचने वाले सभी गुनहगारों को सजा दी है। 22 साल बाद इस लड़ाई में बिल्किस बानो को जीत मिली है, लेकिन अगर वो 4 महिलाएं नहीं होती तो शायद बिल्किस बानो का इंसाफ अधूरा रह जाता। ये चारों महिलाएं बिल्किस बानो के लिए भगवान बनकर आई और गुनहगारों के लिए काल साबित हुई। एक है प्रोफेसर, दूसरी है पत्रकार, तीसरी महिला को खुद शाहरुख खान भी मानते हैं अपनी मां। इनमें पहला नाम है सुभाषनी अली का। सुभाषनी अली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में अफसर रह चुकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं। शाहरुख खान की फिल्म अशोका में सम्राट अशोक बने शाहरुख खान की मां का रोल भी किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान की मां के रोल में सुभाषनी अली की खूब तारीफ हुई थी। सुभाषनी अली पहली बार बिल्किस बानो से 2002 में मिली थी, उनके साथ हुए गैंग रेप के 2 दिन बाद। ये मुलाकात एक रिलीफ कैंप में हुई थी। जब बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ दिया गया था तो दुनिया से हार मान बैठी बिल्किस बानो ने एक सवाल किया था, क्या इंसाफ का रिवाज खत्म हो गया है? ये शब्द सुभाषनी अली को अंदर तक झकझोर गए थे। सुभाषनी अली कहती हैं, जब मैंने बिल्किस का यह बयान सुना तो मुझे जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। मैंने सोचा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद सुभाषनी अली बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली और लड़ाई में शामिल हो गई। इसके बाद दूसरी महिला का नाम है रेवती लाल। रेवती लाल कई जानी मानी मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। बिल्किस बानो की लड़ाई में रेवती लाल एक मुख्य किरदार रही है। 2018 में उनकी एक किताब आई थी जो गुजरात दंगों पर आधारित थी। किताब का नाम है द एनाटॉमी ऑफ हेट, जिसमें गुजरात दंगों का दर्द दिखाया गया है। रेवती लाल कहती हैं, जब अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपराधियों को छोड़ने का फैसला किया तब उन्हें एक सहयोगी पत्रकार का फोन आया था। उसने उनसे पूछा था कि क्या वो इस मामले में याचिकाकर्ता बनेंगी। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। वो 2002 में उस घटना के बाद बिल्किस बानो से मिली थी और गुजरात दंगों पर किताब भी लिख चुकी है। इसलिए रेवती बिल्किस की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा पिलर साबित हुई। इस लड़ाई में तीसरा नाम है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा का। रूपरेखा वर्मा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रह चुकी हैं। 80 साल की प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कई एक्टिविज्म कैंपेन की पोस्टर वुमन रह चुकी है। बिल्किस बानो केस में पिटिशनर बनने के लिए जिस वक्त प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा को कॉल आया था, उस वक्त वो दिल्ली एयरपोर्ट पर थी और लखनऊ की फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया बल्कि लखनऊ पहुंचकर अपना आधार कार्ड भी कुरियर कर दिया। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कभी बिल्किस बानो से मुलाकात नहीं की, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई में शामिल हो गई। अब चौथा नाम उस महिला का है जिसके बिना बिल्किस को इंसाफ मिलना नामुमकिन था। यही वो महिला है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने उस दर्द को बयां किया और हर वक्त बिल्किस बानो के लिए सहारा बनी। चौथी महिला है एडवोकेट शोभा गुप्ता, बिल्किस बानो की वकील, जो 2 दशक से ज्यादा समय से बिल्किस के साथ मजबूती से लड़ रही हैं। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया, चाहे लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह शोभा गुप्ता बिल्किस बानो के लिए लड़ाई लड़ती रही। 54 साल की शोभा गुप्ता 2002 दंगों के बाद से ही बिल्किस बानो का केस लड़ रही हैं, वो भी बिना किसी फीस की, फ्री में। इसीलिए कहते हैं कि स्त्री जब दुर्गा बन जाती है तो इंतकाम के आखिरी छोर तक पीछा करती है। ये वो 4 नारी शक्तियां हैं जिन्होंने मिलकर 21 सालों से लड़ाई लड़ रही बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाया है। बिल्किस बानो के जिन आरोपियों को गुजरात हाई कोर्ट ने रिहा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटकर फिर से सभी 11 गुनहगारों को जेल में बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने के बाद पहली बार 22 साल बाद बिल्किस बानो हंसी हैं और उस हंसी के पीछे इन 4 महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि अगर ये चारों महिलाएं न होती तो शायद ये लड़ाई और इंसाफ दोनों अधूरा रह जाता। अब मांग की जा रही है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।